दोस्तों, एआई का नाम सुनते ही बहुत से लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ लोग डर जाते हैं। लेकिन सवाल सीधा है, क्या एआई आपकी जॉब खा जाएगा या आपकी जॉब को ईज़ी बना देगा? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में एआई का सबसे बड़ा असर कौन-सी जॉब्स पर पड़ेगा और कौन-सी जॉब्स सेफ हैं आने वाले 5-10 सालों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी स्ट्रेस के, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। दोस्तों नमस्कार, मैं सी आर कंसल, स्वागत है आपका मेरे आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कि एआई कौन सी जॉब्स को खा जाएगा और कौन सी जॉब्स सेफ हैं। सेक्शन वन में हम बात करते हैं कि एआई क्या कर सकता है। एआई अब सिर्फ मूवी रिकमेंडेशंस या सिरी की बात नहीं करता, हे गूगल की बात नहीं करता, सिर्फ अलेक्सा की ही बात नहीं करता। एआई अब ईमेल लिखता है, रिपोर्ट बनाता है, कोडिंग करता है और यहाँ तक कि कानून की लैंग्वेज भी समझने लगा है। मतलब जो काम रूल बेस्ड हैं, रेपिटेटिव हैं, एआई उन्हें बहुत ही तेजी से ऑलमोस्ट फ्री में कर सकता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पे। खतरे में कौन-सी जॉब्स हैं? दोस्तों, इंडिया जैसे देश में जहां बीपीओ, डाटा एंट्री और टेली सेल्स जैसी जॉब्स लाखों लोग करते हैं, वहां सबसे पहला खतरा वही है। नंबर 1, डाटा एंट्री जॉब्स। दोस्तों, ऑलरेडी एआई टूल्स सिर्फ 2-3 ट्रिक में ही एंटायर रिपोर्ट बना सकते हैं। नंबर 2, बीपीओ सपोर्ट्स जैसा कि चैट, ईमेल। अब कस्टमर सर्विस में एआई चैटबॉट इंसान जितना स्मार्ट बनता जा रहा है, वहां इंसान की जरूरत खत्म होती जा रही है। नंबर 3, जूनियर कोडिंग रोल्स, बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग। अब चैट जीपीटी, को पायलट जैसे टूल्स खुद ही कर सकते हैं, वहां भी इंसानों की जरूरत लगभग खत्म होती जा रही है। नंबर 4, कंटेंट राइटिंग जेनरिक। अगर आपकी राइटिंग जेनरिक है, एआई उस लेवल का काम भी इजीली कर सकता है, वहां भी जॉब्स जाने का खतरा है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। एआई से कुछ जॉब्स तो खत्म होंगी, लेकिन बहुत सी नई रोल्स, नई जॉब्स भी पैदा होंगी। अब सेक्शन 3 में हम बात करते हैं कि वो कौन सी जॉब्स हैं जो वैल्यूएबल बनेंगी। एआई से डरने की जरूरत नहीं है, समझदारी से उसे अपनाने की जरूरत है। नंबर 1, हेल्थ केयर एंड डॉक्टर्स में एआई डायग्नोसिस तो कर सकता है, लेकिन डॉक्टर की ह्यूमन जजमेंट और एम्पैथी अभी भी अनमैच्ड है। डॉक्टर को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। नंबर 2, स्किल्ड ट्रेड्स जैसा कि प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, मैकेनिक्स, हाथ का काम करने वाले। दोस्तों, एआई हाथ का काम करने का काम कभी भी नहीं कर सकता। बहुत दशकों दूर है उस काम से एआई। उसके बाद आते हैं क्रिएटिव डायरेक्शन के बारे में। एआई डिजाइन तो बना सकता है, लेकिन ब्रांड की फील, इंडियन ऑडियंस का इमोशन, वो तो सिर्फ इंसान ही डाल सकता है, एआई नहीं डाल सकता। नंबर 4, टीचर्स एंड कोचेस। दोस्तों, एआई से आप वैसे तो पढ़ सकते हो, लेकिन पर्सनलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग एंड लाइव फीडबैक भी एआई नहीं दे सकता। वो जो आपका फेस टू फेस आपके सामने टीचर बैठा है, आपको वही आपको सही तरीके से पढ़ा सकता है। नंबर 5, एआई मैनेजमेंट रोल्स। जो लोग एआई को चलाना और कंट्रोल करना जानते हैं, वो फ्यूचर के बॉस हों। क्योंकि एआई को भी चलाने के लिए इंसान की ज़रूरत पड़ती है। उसको कमांड देने की ज़रूरत पड़ती है, उसको प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत पड़ती है, वो तो सिर्फ़ इंसान ही दे सकता है। इसलिए वो जॉब्स आने वाले समय में बहुत ही सुरक्षित है। अब सेक्शन 4 में हम डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट बनो और सेफ रहो। अगर आप भी
जॉब में हैं या आने वाले 1-2 साल में ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़रूर सीखो। नंबर 1 लर्न एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, कैनवा एआई, नोशन एआई, गिफ्ट हब, कोपायलट ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देंगे। नंबर 2 बिल्ड ह्यूमन स्किल्स जैसा कि कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, क्रिटिकल थिंकिंग ये स्किल्स एवरग्रीन हैं। एआई इसकी कभी जगह नहीं ले सकता। नंबर 3 स्टे अपडेटेड हर 6 महीने में आप अपने फील्ड की एआई अपडेट्स ज़रूर दें। इग्नोरेंस सबसे बड़ा खतरा है और याद रखो एआई उन्हीं की मदद करता है जो उससे डरते नहीं बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। दोस्तों एआई फ्यूचर नहीं है, एआई ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आप अभी डिसाइड कर सकते हो कि आप एआई की वजह से पीछे रहेंगे या उसकी हेल्प से आगे बढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत-बहुत धन्यवाद। सीखते रहो, पढ़ते